दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत द्वारा गेहूं के निर्यात प्रतिबंध करने के बाद नेपाल में आटा संकट पैदा हो गया है और वहां लगभग 85% आटे मिल बंद होने के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगभग 8 महीने लंबे प्रतिबंध से नेपाल में लगभग 80 से 85% आटा मिलों को बंद होने में मजबूर हो गया है। नेपाल के आटा उत्पादकों ने कहा है कि प्रतिबंध से बाजार में रिफाइंड आटा और गेहूं के आटे की किल्लत हो गई है। नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार अग्रवाल ने कहा है कि नेपाल पर उत्पादित गेहूं केवल 5 महीने के लिए आटा चक्की चलाने के लिए पर्याप्त है। बाकी महीनों के लिए नेपाल को आयातित गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत ने पिछले साल 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि बेमौसम गर्म मौसम और गेहूं की फसल को प्रभावित किया था, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही प्रभावित हो गई थी और भारत में गेहूं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत सरकार गेहूं की बढ़ती हुई कीमतें और गेहूं के कम स्टॉक और मार्च के अंत तक बाजार में नई फसल आने के कारण प्रतिबंध जल्द हटाने के लिए अनिच्छुक है। ऐसा मानना है कि जब भारत अब मार्च के बाद ही कुछ पुनः निर्णय लेगा कि गेहूं का निर्यात कब हो पाएगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि नेपाल में बड़ी परेशानियां गेहूं और आटे को लेकर चल रही है और भारत के प्रतिबंध से पहले 50 किलो के रिफाइंड आटे की बैग की कीमत नेपाल में 3,200 से 3,330 रुपये होती थी, लेकिन अब ये 4,800 से 5,000 रुपये के भाव नेपाली मुद्रा में बताया जा रहा है। गौरतलब है कि नेपाल के आटा उत्पादकों ने उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री और सरकार के सचिव से 20 से अधिक बार मुलाकात की और निर्यात खोलने के लिए भारत सरकार से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है, ऐसा कहना है नेपाल के व्यापारियों का। नेपाल की एसोसिएशन के तहत काठमांडू में रोजाना 2100 टन आटे की खपत होती है, जिसमें 80% रिफाइंड आटा और 20% गेहूं का आटा होता है। नेपाल एसोसिएशन में 38 आटा चक्की सदस्य हैं। आटा मिले बिस्कुट, नूडल्स और ब्रेड बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में रिफाइंड आटा उपलब्ध कराती है। नेपाल में प्रत्येक आटा मिल में लगभग 600 मिलियन रुपए का निवेश होता है और वे 50 से 60 लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कराते हैं। नेपाली व्यापारी अग्रवाल ने कहा कि नेपाल मुख्य रूप से भारत से गेहूं का आयात करता है, क्योंकि अन्य देशों से आयात करने की तुलना में भारत से गेहूं आयात करना सस्ता पड़ता है। भारत ने नेपाल के लिए 50,000 टन का कोटा निर्धारित किया गया है। उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय की अपर सचिव उर्मिला केसी ने कहा है 27 आटा मिलों ने कोटा के लिए आवेदन किया, लेकिन मिल संचालक उन्हें लाने की प्रतीक्षा में है। लगभग 30,000 टन जल्दी आ रहा है, ऐसा नेपाल के अधिकारियों ने कहा। नेपाली व्यापार के अनुसार लगभग 30,000 टन 15 दिनों तक भी नहीं चलेगा और ये भी कहा बाजार की मांग पूरा करने में कीमत की जांच करने के लिए उन्हें वर्तमान में 2 लाख से 2.5 लाख टन की आवश्यकता है। पूर्ण वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा ने कहा कि नेपाल भारत व्यापार संधि में यह प्रावधान है, यदि कोई देश माल के निर्यात या आयात पर प्रतिबंध लगाता है या कोटा लगाता है तो अनुबंध करने वाले एक पक्ष के अनुरोध पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है। मांग की आवश्यकता देखते हुए नेपाल से भारत सरकार की बातचीत की जरूरत है। नेबिका ग्रुप के सीईओ होमनाथ नूपा ने कहा है बिस्किट के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल में से एक आटे की कमी के कारण भैरवा निर्माण इकाई को बंद करते हुए लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं। उनके अनुसार बिस्कुट बनाने के लिए रोजाना 42 टन आटे की जरूरत होती है, लेकिन हमें लगभग 12 टन ही मिल पा रहा है। न्यूयॉर्क ने कहा काठमांडू में कंपनी की 3 विनिर्माण इकाइयां काम कर रही है, लेकिन आटे की कमी के कारण सब जल्द ही बंद हो रहा है। ये था नेपाल से खबर, क्योंकि नेपाल आटा उद्योग लगभग बर्बादी की कगार पर आ चुका है।
क्योंकि भारत से निर्यात बंद होने के बाद बड़ी परेशानियां हैं। साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत में भी गेहूं के दाम आकाश छू रहे हैं। ये स्थिति मार्च के बाद सुधरने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।